मोकामा विधानसभा उपचुनाव में इस बार आरजेडी वहां से लड़ेगी या फिर जदयू, क्योंकि इस बार दोनों नीतीश और लालू के गठबंधन से मोकामा विधानसभा में कौन पार्टी लड़ेगी इसको लेकर असमंजस है। इससे पहले बता देते हैं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। मैं बात कर रहा हूं मोकामा विधानसभा को लेकर, जहां पर कभी जदयू का लगातार कैंडिडेट जीतते रहे हैं। अनंत सिंह वहां से 3 बार लगातार जदयू के टिकट पर जीत चुके हैं। उसके बाद फिर आरजेडी वहां से जीत चुकी है और निर्दलीय तो अनंत सिंह भी वहां से जीत चुके हैं। तो अब ये बातें हैं कि और इस बार कुछ समीकरण कुछ ऐसी बनी है कि अनंत सिंह की 10 साल की सजा होने के बाद उनकी विधायकी रद्द हो जाती है और वहां पर उपचुनाव की संभावनाएं तेज हो जाती है। कहा यह जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जल्द ही एक तिथि निर्धारण होने वाली है और वह तिथि निर्धारण होते ही उम्मीदवार देने की प्रक्रियाएं सभी लोग जानते हैं कि हमारी पार्टी लड़ेगी, हमारी पार्टी लड़ेगी, वह अपना उम्मीदवार उतारने के लिए तैयार हो जाएंगे। मगर भाजपा की तरफ से तो स्पष्ट है भाई कि वहां से भाजपा होगी। एलजेपी भी अपनी उम्मीदवार वहां से देते रही है। मगर जो महागठबंधन में जो दांव फंसेगा, क्या आरजेडी और जदयू में मतभेद होना वहां से भी शुरू हो जाएगा, ऐसी कई संभावनाएं वहां पे देखी जा रही है। सबसे बड़ी बात कि जब अनंत सिंह की विधायकी रद्द हुई तो उनकी पत्नी नीलम देवी द्वारा यह साफ कहा गया कि हमारी आरजेडी से बात हो चुकी है और हम ही उम्मीदवार होंगे। मतलब कि उसके बाद आरजेडी से वहां कोई दावेदारी करने के लिए बचे नहीं, क्योंकि जब अनंत सिंह आरजेडी में नहीं भी गए थे और जब टिकट आरजेडी की तरफ से तय नहीं भी हुआ था तब भी वह अपनी दावेदारी तय कर चुके थे। यानी समझ सकते हैं कि अनंत सिंह का वहां पर केवल लोगों में ही दबदबा नहीं है, पार्टियों में भी दबदबा है। 2019 लोकसभा में कांग्रेस के टिकट पर वहां से लड़ते हुए चुनाव नजर आए थे। जब कांग्रेस ने टिकट नहीं दी थी तभी वह खुलेआम ऐलान कर चुके थे कि यहां से हम लोकसभा कांग्रेस के टिकट पर लड़ने वाले हैं। जब पार्टी ने जब यह पूछा गया कि अभी तो पार्टी द्वारा टिकट ही तय नहीं, हमने तय कर लिया है, तो अब इन बातों से अंदाजा लगा लीजिए कि पार्टी में भी उनकी धमक है और पार्टियां भी यह जानती है कि अगर इस उम्मीदवार को अगर टिकट दिए तो वहां पर चुनावी समीकरण क्या होगा और चुनावी परिणाम क्या होगा, यह पिछले 5 विधानसभा से यह तय होता आ रहा है। अब वो उन्हीं के एक उम्मीदवार एमएलसी पटना में भी जीत चुके हैं, कार्तिक मास्टर, जिन पर खूब विवाद हुआ कानून मंत्री बनने के बाद। फिर गन्ना मंत्री बनाए जाते हैं मगर 24 घंटे के अंदर ही वहां से भी इस्तीफा आ जाता है और एक अलग राजनीति समीकरण वहां से बनना शुरू हो रहा है। अब जो बातें निकल कर आ रही है, सबसे बड़ी बात कि वहां के उम्मीदवार मोकामा में महागठबंधन की ओर से नीलम देवी होंगी या फिर जदयू की तरफ से कौन से नाम होंगे। जदयू की तरफ से उसे बता दें कि एक लड़ाई हुई थी 2019 लोकसभा के वक्त कांग्रेस एनडीए और यूपीए में, यानी जदयू और कांग्रेस में, वह मुख्य लड़ाई थी ललन सिंह और अनंत सिंह के बीच की। उसके बाद AK-47 का मामला यह जगजाहिर है, पूरी मीडिया से लेकर तमाम चीज़ों और जगहों पर ये बातें जानी जाती है। इसलिए 3 सालों से सभी को पता है कि अनंत सिंह को जेल भेजने वाले कौन कौन लोग हैं और कौन कौन लोगों की गुटबाजियाँ हुई थी और कौन कौन लोग होम्योपैथिक इलाज से लेकर एलोपैथी इलाज तक की उस वक्त बातें हुई थी। मगर 2005 विधानसभा से लगातार वहाँ पे अनंत सिंह का दबदबा ही नहीं है, एक तरफा चुनाव जीतते आए हैं। 2005 के फरवरी में जीते, 2005 के नवंबर में जीते, 2010 के नवंबर में जीते, 2015 में जब उनको टिकट जदयू से नहीं मिला तो फिर वह निर्दलीय जाकर वहां से जेल में रहते हुए जीते। 2020 में भी कुछ ऐसा समीकरण बना या बाकिया बना या कहें जेल में ही रहते हुए अनंत सिंह ने वहां पे राजीव लोचन को हराते हुए नजर आए। वहीं पर अनंत सिंह ने नीरज कुमार को भी हराया जो जदयू के तेज तरार प्रवक्ता हैं। एक खबर यह भी है कि नीरज कुमार भी वहां से उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं। वैसे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं, क्या बातचीत उनकी पूरी हो चुकी है आरजेडी और जदयू की या फिर नहीं हुई है? तो पेंच जो फंसेगा, जो मोकामा की मुख्य जो लड़ाई है, कभी वहां से सूरजभान सिंह भी विधायक रहे हैं, 2000 में निर्दलीय ही जीत कर आए थे और नीतीश कुमार के बड़े प्रशंसक रहे हैं। तभी से ही नीतीश कुमार के कह सकते हैं कि कई बार संकट मोचक की भूमिका में भी वह रहे हैं। जब नीतीश कुमार को विधायकों की आवश्यकता पड़ती थी तो ये बातें भी जगजाहिर है कि सूरजभान सिंह उस गुट में थे जहाँ पे उनके विधायकों के लिए भी व्यवस्था किया करते थे। वहाँ से अनंत सिंह के
भाई भी वहां से चुनाव जीतते हुए आए हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं लालू प्रसाद यादव, जब मुख्यमंत्री थे उनकी सरकार थी तो उसमें। मगर अभी जो समीकरण बन रही है उसमें जदयू और आरजेडी में मुख्य लड़ाई है। कभी उस क्षेत्र से नीतीश कुमार अपने लोकसभा चुनाव जीतते हुए भी नजर आए हैं, मगर अंततः कुल मिलाकर बातें आरजेडी और जदयू पर रुक रही है कि आखिर वहां का उम्मीदवार कौन हो। क्या आरजेडी यहां पे चुप रह जाएगी, जदयू को वो सीट देगी, या फिर जदयू अनंत सिंह को समर्थन करते हुए नजर आएगी और उनकी पत्नी को उस टिकट पर कोई अड़चन पैदा नहीं करेगी। ऐसे कई सवाल मोकामा विधानसभा उपचुनाव में उभर रहे हैं, जिसका कह सकते हैं कि सियासी रस्साकसी अभी बहुत देखा जाना बाकी है। हम लगातार बिहार की सियासत से जुड़ी हुई खबरें ला रहे हैं, उसमें मोकामा विधानसभा उपचुनाव यह उभर कर आ रहा है कि अब जल्द ही जदयू और आरजेडी में रार ठनेगी। आप भी जवाब दे सकते हैं क्या कुछ होगा और कौन उम्मीदवार वहां के लिए बेहतर हैं, और क्या कुछ बातें हैं आप कमेंट बॉक्स में जाकर उचित शब्दों में जाकर जवाब दे सकते हैं। मेरा नाम हुआ रविकांत, आप बने रहिए झकास भारत के साथ।